नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है ट्रू क्राइम स्टोरीज। एक लड़की को, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, उसे सजना संवरना, कान में झुमके पहनना, माथे पे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। ऐसी एक घटना है गाजियाबाद की, जहां पे 21 साल की उम्र है लड़की की और उसका नाम है गुलिस्ता। एक रात को गुलिस्ता अपने छत पे सोई हुई थी और उनका जो घर है अंडर कंस्ट्रक्शन चालू था। उसी का फायदा उठाते हुए अक्यूज ने गुलिस्ता के घर के अंदर घुसा और उसे जब सोते हुए देखा, उसने उसके ऊपर 1 लीटर एसिड डाल दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर एसिड के 3-4 बूंदे या फिर सब्जी काटते हुए हमारा अगर हाथ कट जाए तो हमारी जान निकल जाएगी। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 1 लीटर एसिड गुलिस्ता के चेहरे पे डाला गया। जब इसी के कारण गुलिस्ता जब चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी और उसके घर वाले उठ के उसके पास गए। उन्हें पहले तो समझ में नहीं आया कि गुलिस्ता के साथ क्या हुआ है और कुछ देर बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि गुलिस्ता के चेहरे पे किसी ने एसिड डाल के घर से भाग चुका है। गुलिस्ता के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा, पुलिस कंप्लेन की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि 21 साल की उम्र है और इतनी सी कम उम्र की लड़की पे कौन एसिड अटैक डाल सकता है। मैं आपको बता दूं, एसिड के 1 महीने बाद ही गुलिस्ता की शादी होने वाली थी दानिश के साथ। और दानिश एक बहुत ही अच्छा लड़का, एम्प्लॉयड लड़का था। वो हमेशा हॉस्पिटल आता था और जो विक्टिम है गुलिस्ता, उनके माँ बाप को हमेशा भरोसा देता था कि वो गुलिस्ता को कभी नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ शादी करना चाहता है। और उसी के टाइम पीरियड में एक लड़का आता था जिसका नाम है शाहरुख। शाहरुख को कोई नहीं पहचानता था, ना ही गुलिस्ता के घर वाले। शाहरुख ने गुलिस्ता के घर वालों को बताया कि उसे गुलिस्ता के लिए एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और वे उसे पहले से ही बहुत पसंद करता था और गुलिस्ता को वो अपने कॉमन फ्रेंड से जानता था। जब शाहरुख गुलिस्ता की मम्मी से बात करता है और उसी वक्त गुलिस्ता शाहरुख की आवाज सुनती है और उसे याद आता है कि ये वही शाहरुख है जिसके साथ ये 1 साल पहले रिलेशनशिप में थी। और उसी वक्त गुलिस्ता अपने मम्मी को बताती है कि यही वो शाहरुख है जो इसके साथ ऐसा एसिड अटैक कर सकता है और इसने गुलिस्ता को पहले से ही धमकी दी थी कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुलिस्ता की मम्मी पुलिस को खबर करती है। पुलिस जो है शाहरुख को पकड़ लेती है और उसको रिमांड में लेती है और शाहरुख तुरंत ही पुलिस के सामने कबूल कर देता है कि उसी ने गुलिस्ता पे अटैक किया और उसका चेहरा जो है वो पूरा एसिड से जला दिया। एसिड अटैक करने के बाद गुलिस्ता के दोनों आंखें चली गई, उनकी जो आंखों की जो रोशनी है वो पूरी चली गई और उनका जो चेहरा था वो 50% जल चुका था। मैं आपको बता दूं, अगर किसी इंसान पे अगर 1 लीटर एसिड डाला जाए, चेहरा जो है वो पिघलने लगता है। जैसे अगर आप कोई प्लास्टिक को आग लगा दो तो कैसे पिघल जाता है, वैसे हमारा या फिर गुलिस्ता का जो चेहरा है वो पिघल चुका था 50%। गुलिस्ता स्टार्टिंग में मेडिसिन का बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही थी, उसका इलाज बहुत अच्छे से चालू था और जैसे ही दिन बीतते गए गुलिस्ता की हालत जो है वो खराब होती गई और वो 40 डेज बाद उनकी डेथ हो गई। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था कि ऐसा कौन सा लड़का है जो इनके ऊपर इतना गुस्सा था गुलिस्ता के ऊपर और उसने 1 लीटर एसिड डाल दिया। मैं आपको 5 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाऊंगा, सिर्फ आप उसे 5 सेकंड ही देखना। ये ऐसे एसिड अटैक विक्टिम्स है, मैं विक्टिम्स नहीं बोलूंगा, एसिड अटैक वॉरियर्स है। अगर आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे अभी भी वही खुशियां है और वो अभी भी अपने लाइफ को जी रही है कहीं ना कहीं इस देश में। और ये जो एसिड अटैक होता है ये हमेशा लड़कियों के चेहरे पे ही क्यों होता है?
ना ही उनके हाथ पे, ना ही पैर पे, ना ही उनके बैक पे एसिड अटैक क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ चेहरे पे क्यों किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि लड़कियां हमेशा अपने चेहरे को बहुत अच्छा रखती है और ये हर लड़के को पता होता है। इसका कोई डेटा या फिर कोई रिसर्च नहीं है, मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूं। लड़के लड़कियों के चेहरे पे ही एसिड अटैक इसलिए फेंकते हैं कि ताकि वो अपना चेहरा कभी दिखा ना पाए, ना ही वो अपना चेहरा कभी आईने में देख पाए। ये बहुत ही इविल माइंड का अक्यूज्ड या फिर आप बोल सकते हैं लोग होते हैं जो इतना किसी के साथ बुरा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी एसिड अटैक की वजह से दीपिका पादुकोण ने इसी एसिड अटैक को, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो विक्टिम किस दौर से गुजरते हैं एसिड अटैक होने के बाद, उसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है चपक। आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं उसे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता यह भी लगा कि 36 इयर्स पहले, मतलब 36 साल पहले गुलिस्ता के ग्रैंडफादर जो थे उनके ऊपर भी एसिड अटैक किया गया था उनके लैंडलॉर्ड ने। और 36 साल बाद ये फिर से उनके घर पे आप बोल सकते हो रिपीट हुआ है, जहां पे गुलिस्ता उसकी विक्टिम रही और इसी के कारण उसे अपना लाइफ गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं, इंडिया में और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे एसिड अटैक बहुत ही कॉमन बोल सकते हैं, जहां पे एक लड़के को बहुत ही आसानी से एसिड मिल जाता है और वे बिना सोचे समझे एक लड़की का जो जिंदगी, एक लड़की की जो लाइफ है और जो चेहरा है वो हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ऐसे कई अक्यूज्ड है अपने इंडिया में जिनको 14 साल या फिर 10 साल का पनिशमेंट मिला है कोर्ट की तरफ से। यूएस में अगर यही आप क्राइम करते हो तो उसके लिए कम से कम 50 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और कमेंट में मुझे यह बताएं कि और क्या स्टोरीज मैं कवर कर सकता हूं। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं ये आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप लोग हमेशा सोच समझ के अपनी लाइफ में कदम ले, या फिर आप लोगों को हमेशा जानकारी रहे कि आपके एरिया में या फिर आपके शहर में कैसे कैसे क्राइम होते हैं और कैसे कैसे लोग घूम सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि कब क्या हो सकता है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है। मैं कभी कभी पूरा रात निकाल देता हूं इसे बनाने में और एडिट करने में और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।